ओके चिल्ड्रन, अब मैं एक और आखिरी प्रॉपर्टी और बताता हूँ इस गॉस थ्योरम की। इसमें क्या होता है कि अगर मैं दो प्लेट्स को सेपरेट कर दूँ, ठीक है, दो प्लेट्स को सेपरेट कर दूँ और दोनों में पॉजिटिव चार्ज दे दूँ, सपोज करो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसमें सिग्मा 2 है, तब क्या होगा बेटा? और मैंने मान लिया सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, मैंने मान लिया। तब क्या होगा? मैंने मान लिए 3 पॉइंट, ये ए पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट लिया, ये सी पॉइंट लिया। यहाँ पर ये वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही को देगा, मैंने मान लिया E1 देगा। ये वाला भी इसकी इस पॉइंट, इस वाले चार्ज की इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही को होगी E2 इस पॉइंट पर, ठीक है। एंड इस वाले पॉइंट पर देखें, ये E1 इस साइड में देगा क्योंकि रिपेल करता है। यहाँ अगर टेस्ट चार्ज रखूँगा तो E1 और ये यहाँ रखूँगा तो ये देगा E2, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये होगा इसका E1 और इस वाले से देगा E2, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में होगी। अब मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो लेफ्ट में हम क्या मानते हैं? नेगेटिव, राइट में मानते हैं पॉजिटिव। सो पहले मैं फर्स्ट रीजन निकाल रहा हूँ। फर्स्ट में देखिए, ई फर्स्ट में होगी, ई फर्स्ट में होगी, ई ऑफ फर्स्ट रीजन, ई ऑफ फर्स्ट रीजन लिख देता हूँ, इन फर्स्ट रीजन, इन फर्स्ट रीजन। क्या होगा देखिए अब, ई नेट जो होगा माइनस का E1 माइनस का E2, ठीक है। इसमें क्या करूँगा? माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 ले लिया, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का 1 अपॉन 2 सिग्मा नॉट अल्फा, ये सॉरी, ये हो जाएगा प्लस का सिग्मा 2। ये आ गया मेरा पहला केस। अगर मैं सेकंड में बात करूं, ई नेट इन सेकंड केस क्या आएगा? ये आ जाएगा ई नेट हो जाएगा बेटा, ई नेट हो जाएगा E1 माइनस का E2। E1 पॉजिटिव होगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 नेगेटिव होगा, E2 नेगेटिव होगा, तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या हो, ये प्लस कर देंगे बेटा, ये ऐड तो कर रहे हैं लेकिन ये डायरेक्शन चेंज है, इसलिए 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2। थर्ड पे बात करें हम, थर्ड पर मैंने पहला वाला रब कर दिया बच्चों, पहला वाला रब कर दिया। एक काम करते हैं, इसको बल्कि माइनस ही कर लो, माइनस करना है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड पर, देखें आप थर्ड पर क्या होगा। थर्ड रीजन देखिए, थर्ड रीजन ये वाला आ गया, ई नेट जो होगा थर्ड रीजन पर, इस वाले पर क्या आएगा? ई रीजन, ठीक है। ये थर्ड रीजन है बेटा, ये वाला, ये वाला, ये वाला थर्ड है, तो जाएगा क्या करेंगे? E1 प्लस E2, तो ये जाएगा सिग्मा 1 पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा 1 अपॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। ये तीनों आ गए हमारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? मैंने ये माना, अब मैं केस ले रहा हूँ, ठीक है। केस देखें अब क्या केस आएगा, इसे रब कर देता हूँ मैं। अगर मैंने मान लिया सिग्मा 1 सपोज मैंने मान लिया सिग्मा 1 सिग्मा हो और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा हो, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं, तो ई फर्स्ट में क्या आएगा? जो पहले मैंने प्रूफ किया था, ई फर्स्ट रीजन में जो आएगा वो आएगा माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, 0 हो जाएगा। ई सेकंड रीजन में ये वाला निकाला था मैंने,
ये आया था बेटा मेरा क्या, E1 माइनस E2 आया था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 सिग्मा था, माइनस तो था ही इसके अंदर, ये भी माइनस सिग्मा कर दिया, तो हो जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए सिग्मा माइनस सिग्मा, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ, ये देखिए क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। थर्ड देखेंगे केस, थर्ड केस, ई थर्ड रीजन में, इस वाले रीजन में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ आएगा ई थर्ड में, इसे रब कर देता हूँ, ई थर्ड निकालने के लिए मैं इसे रब कर देता हूँ। अब देखेंगे क्या निकालूंगा, ई थर्ड जो होगा वो होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 था इस डायरेक्शन में, सिग्मा माइनस सिग्मा, ये फिर 0 हो जाएगा। तो याद कर लेंगे बेटा, तीनों प्लेट में ये हमारा डायग्राम निकल के आया, प्लस प्लस हो, यहाँ माइनस माइनस हो, तो इसके बीच में ई हमेशा कांस्टेंट रहता होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ई 0 होता है, यहाँ भी ई 0 होता है, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। इसका NCERT के एडिशनल में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, एडिशनल एक्सरसाइज जो है NCERT की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसमें भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तब मैंने बताया था क्या फॉर्मूला लगता है, अगर दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखते हैं तो दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट रहती है, ये कांस्टेंट रहती है, लेफ्ट और राइट में ये 0 हो जाती है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया आपको, समझ में आया, चलिए ओके आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ हम न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल करने में क्या करेंगे हम, देखिए अब हम बच्चों कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, देखिए कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स। सपोज करो मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया सपोज मैंने, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है बेटा, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, मैंने क्या किया, इस एक्स वाई प्लेन में एक प्लेट को रख दिया, एक्स वाई प्लेन में एक प्लेट को रख दिया, और उसमें एक्स वाई प्लेन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा है, यूनिफॉर्म, इसकी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं ई नॉट एक्स के कैप, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट एक्स के कैप, ई नॉट एक्स के कैप, ओके। अब देखिए एक्स का मतलब होता है ये एक्स डायरेक्शन में, एक्स का मतलब वेरिएबल है एक्स, यानी ऊपर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पीरियड में भी अगर मैं एक्स बढ़ाता रहूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, यहाँ छोटा कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। तो हमें निकालना क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स, फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द प्लेट, हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू द प्लेट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए अब ज़रा, बेसिकली चूंकि ये कंटिन्यूस बॉडी है तो मैं क्या करूँगा, इसके सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, ये स्क्वायर प्लेट है, सपोज करो ये क्या है, स्क्वायर, यानी एल लेंथ की है, एल लेंथ है, एल इसकी विड्थ है, लेंथ भी एल है और विड्थ भी एल है। तो देखिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, सपोज करो ये एक्स ऊपर बढ़ रहा है तो डी एक्स मान लिया, एल ये है, ठीक है। इस प्लेट का एरिया निकाल लें पहले हम, तो फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होगा बेटा, इंटीग्रेशन कर दें ई डॉट डी एस का, तो देखिए यहाँ पे ई कितना होगा, ई तो होगा, ई जो होगा, और डी एस की बात करें तो ई होगा यहाँ पर ई नॉट एक्स, ठीक है बेटा, डॉट ई नॉट एस हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा डी एस एरिया, ठीक है। तो मैं इसे और सॉल्व कर सकता हूँ, ई नॉट एक्स डी एस के डाल सकता हूँ एल डी एक्स, डाल सकता हूँ मैं एल डी एक्स, ई नॉट
x की जगह डाल दूंगा l dx, और ये x चल रहा है, ई नॉट एक्स डी एस हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ दिस एलिमेंट, ये हो जाएगा बेटा। और कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके l तक, इसका इंटीग्रल 0 से l तक कर देंगे। इसमें ई नॉट एल बाहर निकाल लीजिए, ई नॉट एल बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, ये बचेगा मेरा x डी एक्स 0 टू l, ये ई नॉट ऐसे ही रखा, l ऐसे ही रखा, ई नॉट ऐसे ही रखा, इसका हो जाएगा बेटा x²/2, इसका इंटीग्रल हो जाएगा x²/2, और इसमें अगर लिमिट डाल दूँ 0 से l तो हो जाएगा बेटा, ये जाएगा ई नॉट एल और एल क्यू हो जाएगा, l² आ जाएगा बेटा, l²/2 है ये, भाई 2 द आंसर, ये इसका आंसर होगा ई नॉट l³/2, ई नॉट l³/2। देख लीजिए आप, थोड़ा सा और देख लीजिए, ई नॉट l³/2। फिर से समझ लें, मैंने XYZ प्लेन में एक XY प्लेन में एक मैंने प्लेट ली जिसकी लेंथ L थी, विड्थ भी L थी, यानी कि स्क्वायर प्लेट थी, और मैंने Z डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जो वेरी कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना फंक्शन ऑफ x है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि जब x चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या करा, मुझे पता है फ्लक्स निकालने के लिए ई डॉट डी एस होता है, तो ई डॉट डी एस की जगह मैंने ई को रखा, मैंने ई एक्स मुझे दिया हुआ है के डायरेक्शन में, और डी एस दिया हुआ है। ठीक है, तो इट मीन ई एक्स, और ई एक्स डी एस क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ दिस एलिमेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया एल इंटू डी एक्स, ई नॉट एल ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, एक्स डी एक्स वेरी कर रहा है एक्स के हिसाब से, ऊपर एक्स से वेरी कर रहा है, इसका इंटीग्रल कर दिया एक्स के n+1 अपॉन n+1 0 टू l, जब मैंने l डाला तो l²/2 इंटू l³ और 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मेरा फ्लक्स आ जाएगा, आप कॉपी कर लें, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है, देखें अब ज़रा, ये न्यूमेरिकल नंबर 1 था, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए कैसे होगा। दूसरा निकालने के लिए मैंने सपोज करो एक मैंने क्यूब ले लिया है यहाँ पर, सॉरी पर देख लेंगे वहाँ से, मैंने एक क्यूब लिया, मैंने एक क्यूब ले लिया, ये मेरे पास क्यूब है। ठीक है, इसकी लेंथ एल है, एल है, एल है, एल है। मैंने क्या किया, इसका सेंटर था, सेंटर से मैंने एक रॉड यहाँ से ली और यहाँ से टच करते हुए बाहर निकाल दी, ये मैंने रॉड निकाल दी। ठीक है, सेंटर से डाली है बेटा, ये सेंटर से एक रॉड ली, बेसिकली ये इसका डायगोनल था, उस डायगोनल पर मैंने एक रॉड इस तरह से डाल दी, तो हमें निकालना है, और इस पर चार्ज क्यू स्प्रेड कर दिया, चार्ज क्यू स्प्रेड कर दिया, तो पूछा बताइए इस क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स होगा। मैंने मान लिया इस पर चार्ज मैंने क्यू दिया था, टोटल चार्ज स्प्रेड जो है क्यू है एल लेंथ में, तो मैं पहले इसमें क्या करूँगा, ये काम कर सकते हैं हम, पहले हम इसका इतनी लेंथ के यानी कि l/2 लेंथ हो जाएगी, सेंटर से लेके ये डायगोनल की बात करूँ तो आधी हो जाएगी, और पूरी लेंथ कितनी होती है याद है हमें, क्यूब में डायगोनल जो होता है, लेंथ जो होती है डायगोनल की, लेंथ ऑफ डायगोनल होती है, लेंथ ऑफ डायगोनल होती है L√3/2, क्योंकि L√3/2 होती है, सॉरी L√3 होती है, सॉरी डायगोनल की पूरी लेंथ तो L√3 होती है, आधी कितनी हो जाएगी बेटा L√3/2। अब देखेंगे, हमें पता है कि L में चार्ज क्यू स्प्रेड है, L में क्यू स्प्रेड है, इसलिए यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम, Q/L होगा, इसलिए कितनी में L√3/2 में कितना चार्ज होगा Q/L इंटू L√3/2। ठीक है, L से L उड़ गया, क्या आया Q√3/2, ये चार्ज हो जाएगा। अब ये चार्ज हो जाएगा तो मैं फ्लक्स निकाल सकता हूँ आराम से। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखें आप ज़रा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसे रब कर दिया मैंने, फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q√3/2 अपॉन ε0, इसका आंसर हो जाएगा Q√3/2
बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इसका फ्लक्स। आंसर आ गया। कॉपी करें इसको भी कॉपी करिए आप लोग। देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या होता है। अगर मैं एक सिंपल सा एक स्फीयर दे दूं और एक स्फीयर इसके ऊपर दे दूं, ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें एक रॉड रख दी, रॉड ए बी रॉड रख दी है, ए बी रॉड है, ठीक है। इस पर जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज भी दिया हुआ है, तो लिहाजा इस पर चार्ज भी होगा, तो लैम्डा दिया हुआ है, इसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और यहाँ से इधर को x, ये x जो है ये बेसिकली लेंथ जो है ना, इस वाली की लेंथ, इसकी लेंथ पूरी l है, इसकी लेंथ l है। और ये यहाँ से इधर को बढ़ने पर x वेरी कर रहा है, यानी कि x भी इसी पर है, ए और बी के बीच में x वेरिएबल है, यानी कि x को बढ़ाते बढ़ाते l तक ले जा सकते हैं। मैंने एक फिर से सुने आप, मैंने एक स्फेरिकल शेल लिया, फिर दूसरा शेल लिया, ठीक है, एक स्फेयर लिया, दूसरा स्फेयर लिया, और इसके बीच में स्फेरिकल शेल लिया, सॉरी, मैंने एक स्फेरिकल शेल लिया, फिर दूसरा स्फेरिकल शेल लिया। इन दोनों में मैंने क्या किया, बाहर वाले में ये मैंने मान लिया बी है, ये अंदर वाला ए है, मैंने बाहर वाले में एक रॉड रख दी ए बी लेंथ की, ए बी इसकी लेंथ एल है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। और अंदर वाले को मैंने चार्ज क्यू दे दिया, अंदर वाले को चार्ज क्यू दे दिया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ये x जो है वेरी कर रहा है a और b के बीच में, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम a टू b विच कैन बी वेरी टिल लेंथ l। अब मैंने बोला कि जो लाइन जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो मैंने मान ली उसकी kx है, क्या है kx, यानी कि x बढ़ने से उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, x यानी कि यहाँ छोटे में कम होगी, ज़्यादा। हमें निकालना है कि फ्लक्स थ्रू a निकालना है और फ्लक्स थ्रू बी निकालना है, एक तो ए निकालना है, एक बी निकालना है, ठीक है। बी निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले फाई ए देखें, फाई ए में बताया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो बस फाई ए तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर क्या है क्यू, ये क्यू है और नीचे एप्सिलॉन नॉट है, पहला आंसर तो आराम से आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है बी में, बी के अंदर क्यू इन क्या आएगा, अगर मैं फाई बी की बात करूँ तो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर चार्ज एक तो ये वाला, एक ये वाला भी चार्ज होगा, तो पहले हम इस चार्ज को निकालने की कोशिश करते हैं। इस चार्ज को कैसे निकालूंगा देखें आप ज़रा, मैं यहाँ निकाल देता हूँ इस चार्ज को, इस वाले चार्ज को मैं यहाँ निकाल देता हूँ, देख कैसे निकालेंगे। मैं बोल सकता हूँ कि जो चार्ज होगा वो होता है लैम्डा इंटू डी एल, हमने पढ़ रखा है ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी की हो जाएगा लैम्डा डी एल, क्या हो जाएगा लैम्डा डी एल। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर मैंने किया, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर एल की जगह डी एक्स चेंज हो रहा है टिल एल तक, है ना। तो ये लैम्डा का डाल दूंगा के एक्स डी एक्स, ये डी क्यू आ गया, इसका इंटीग्रल कर देंगे हम कहाँ तक, 0 से लेके एल तक, तो क्या आएगा 0 से लेके एल तक कर दें तो क्यू हो जाएगा, ये के ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 0 टू एल, तो हो जाएगा 0 टू एल हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू आएगी क्यू इज इक्वल हो जाएगा बेटा के एल स्क्वायर बाई 2, ये इसका टोटल चार्ज आ गया। देख लें आप कि कितना आ गया क्यू। फिर से सुने कि हमने पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी की हो जाएगा लैम्डा डी एल, और डी एल की जगह यहाँ पे चूंकि एक्स वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, यानी कि लैम्डा जो है फंक्शन है वो एक्स का है, तो इसलिए मैंने डेल्टा क्यू लैम्डा डी एक्स कर दिया और लैम्डा की वैल्यू की एक्स डाल दी, डी एक्स डाल दी, और ये डी एक्स कहाँ तक चेंज होगा 0 से लेके बी तक, ठीक है। तो 0 टू एल इसका इंटीग्रल किया, के बाहर निकाल दिया, इसका होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये वैल्यू डाल दी 0 टू एल, जब मैंने लिमिट डाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई गॉट दिस क्यू इज इक्वल टू के एल स्क्वायर बाई 2। तो अब देखिए इसका क्यू एन क्या होगा, ये चार्ज आ गया, इस वाली रॉड का चार्ज ये है, इस वाली रॉड का चार्ज ये है और ये वाला चार्ज ये है, ठीक है। दोनों को बी पे निकालेंगे तो बी पे कितना आएगा, ये अंदर वाला चार्ज ठीक है, अंदर वाला चार्ज क्या है क्यू है, अंदर वाला चार्ज क्या है क्यू है, प्लस बाहर वाला चार्ज क्या है, ये वाला है, क्या है के एल स्क्वायर बाई 2 और टोटल नीचे एप्सिलॉन, यानी क्यू इन जो होगा क्यू प्लस के एल स्क्वायर बाई 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर होगा। यानी कि पहले में तो इतना फ्लक्स होगा, दूसरे में इतना फ्लक्स होगा, इसे भी आप कॉपी कर लेंगे आराम से।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैंने सपोज करो, अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी देखें आप। मैंने एक इन्फाइनेटली लॉन्ग एक वायर लिया, क्या लिया, वायर लिया, और इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और मैंने इसके सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन को इसके चारों तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। मैंने मान लिया ये मेरे पास एक रॉड है, इस पर चार्ज प्लस है और ये इन्फाइनेटली लॉन्ग है, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, ऐसे 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 आर रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है सेंटर से। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ भी कुछ ऐसे जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर। अब हमें क्या निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन की निकालनी है कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी। अगर इस लेंथ की जो वायर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दी हुई है, लैम्डा दी है, तो सोचो ज़रा, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इसका मतलब ये घूम रहा है, और ये घूम क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को जो सेंटीपिटल फोर्स देगा वो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा, किसका, रॉड का। तो रॉड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, इट मीन्स रॉड या वायर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रॉड या वायर इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, बताइए, इज इक्वल टू होगा किसके, mv² अपॉन आर, सेंटीपिटल फोर्स के mv² अपॉन आर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये होता है बेटा ई, इधर हो जाएगा mv² अपॉन आर, ठीक है। अब ई देखिए, किसी इन्फाइनाइट चार्ज वायर की मैंने एप्लीकेशन लिखवाई थी गॉस थ्योरम में, कंटिन्यूस बॉडी है तो इसका ई हमें पता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर होता था, इधर हो जाएगा mv² अपॉन आर, आर से आर उड़ गया इससे v² की वैल्यू निकाल लेंगे। v² की वैल्यू क्या आएगी बताइए, v² की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/, ये तो ऐसे रह जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रह जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, ई बचेगा, लैम्डा बचेगा अपॉन क्या बचेगा, एम बचेगा, एम भी तो बच रहा है, v² लिया, v चला गया, देखिए बेटा v² निकालना है ना, ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम नीचे ले आया तो v² की वैल्यू आ गई। अब हमारी ये v² की वैल्यू आ चुकी, हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो ke होती कितनी है, हाफ mv², क्या होती है, हाफ mv², डाल देंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ई लैम्डा अपॉन एम से एम उड़ गया, कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ई लैम्डा अपॉन, बस ई लैम्डा ही बचा ना सर, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ई लैम्डा, बस ये बचा है ना, ये तो बचा बेटा, तो मेरी वैल्यू आ गई। इसके अंदर के ई जो है लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा। इसके ग्राफ भी ऐसे बना लेंगे, के ई और लैम्डा में ग्राफ ये आएगा स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुने बेटा, देखिए आप, ये के ई और लैम्डा में ग्राफ ये आएगा, के ई है ये लैम्डा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, के ई हो जाएगी बेटा ये वाली, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई लैम्डा बाई कितनी देर हो गई बेटा, कितने रह गई, अरे इशू दिखाया हूँ कैसी आई है।